नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एनालिसिस। देखिए, पूरी दुनिया के मीडिया इजराइल से अटैक ऑन गाजा की बात कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने पूरे दिन गाजा पट्टी में भारी बॉम्बिंग की है और ये एक या दो मिसाइल फेंक कर नहीं हुआ। जब ये अटैक वेव में आया, वेव 1, वेव 2, वेव 3, इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग हुई कि जो मृतकों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले वेव में 200, फिर 300 और अब 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस स्थिति में अगर कोई भी हमास से पूछे कि इजराइल ऐसा कैसे कर पा रहा है, तो उनका सीधा जवाब होगा, यूएसए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अनलिमिटेड सपोर्ट की वजह से इजराइल डेंजरस बॉम्बिंग कर रहा है। अब इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर भी दिख रहा है। इजराइल की एयरफोर्स मास स्केल पर किलिंग कर रही है। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस स्पोक पर्सन से पूछा गया कि क्या आप इस हमले को सपोर्ट करते हैं, तो उनका जवाब था, इजराइल को कोई छूने की कोशिश भी करेगा तो उसे नरक में भेज देंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कंफर्म किया कि हमसे इजराइल पहले ही सलाह ले ली थी। अब सवाल यह है कि हमास वर्सेस इजराइल बमबारी रुकेगी, ये वार खत्म होगी या फिर नहीं। देखिए, इजराइल का कहना है ना कि हमास ने अब तक 59 इजरायली होस्टेज को किडनैप करके रखा हुआ है। हमने कई बार हमास से बात की, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिए। हमारे होस्टेज अंडरग्राउंड टनल्स में अनइमेजिनेबल कंडीशन में हैं। हमास जब तक मेरी बात को नहीं समझेगा, मानेगा, हम उसे खत्म कर देंगे, ये इजराइल का कहना था। वहीं पर हमास का जो जवाब था वो बोला कि इजराइल ने गाजा पट्टी की हमारी गवर्नमेंट को खत्म करने का प्लान बना लिया है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को भी इजराइल ने मार गिराया है। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में वार बढ़ेगी या फिर कभी खत्म ही नहीं होगी। देखिए, अब तक जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल बात कर रहे हैं, साफ दिख रहा है कि इजराइल चाहता है कि ईरान और अमेरिका में वॉर हो। कैसे, मैं समझाता हूं। अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में इजराइल को सीधे फायदा मिलेगा। अब सवाल यह कि ट्रंप की पॉलिसी ईरान के खिलाफ क्यों है। देखिए, ये हमेशा से ट्रंप ईरान के खिलाफ ही रहे हैं। ट्रंप मानते हैं कि ईरान यूएस और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान जो है हिजबुल्ला और हुती रिबल्स को सपोर्ट करता है। ट्रंप का फोकस हमेशा ईरान को कमजोर करने पर रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं रसिया और यूएसए के बीच जियोपॉलिटिकल गेम को। अब आपने नोटिस किया होगा कि ट्रंप रूस के प्रति इतने फ्रेंडली क्यों हैं। कुछ लोग थ्योरी बनाते हैं कि ट्रंप केजीबी एजेंट थे वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी असली वजह क्या है मैं समझाता हूं। ट्रंप की असली दुश्मनी ईरान से है, न कि रूस से। अगर ट्रंप रूस को सपोर्ट करते हैं तो रूस, यूएस और ईरान के बीच एक बड़ा डील करवा सकते हैं। इस डील के तहत ईरान को न्यूक्लियर हथियार छोड़ने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या रूस सच में ऐसी डील करवा सकता है या फिर इजराइल यूएसए को खींच लेगा एक मेजर वार इन द मिडिल ईस्ट में। देखिए, भारत पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर ये वार बढ़ी तो ऑयल प्राइस बढ़ सकती है, ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स में स्पाइक आ सकता है, क्रूड ऑयल सप्लाई में प्रॉब्लम होगी। देखिए, तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आएंगी। अगर कुछ बड़ा होता है तो मैं आपके लिए नए वीडियो जरूर लाता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।